देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से घूमने की तौफीक देते हैं अपने फैमिली के साथ। बाकी तो दीन इस्लाम की जो बात है वो बहुत ही सीधे साधे और हमारी ज़िंदगी पूरी सीधी तरह से गुजारने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाए हैं। फिर कुछ लोग दीन इस्लाम की बातें भी करते हैं, फिर उसमें हर आसाइश को ढूंढते हैं और हर ऐश व आराम को अल्लाह की तरफ से बोल के फिर अपने आप को मुतमईन बख्श बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हर चीज़ मांगी होती। अल्लाह ने उन्हें कौन सी नेमतों से नहीं नवाजे होते, और उनका एक ऐसा घर तो ज़रूर बना के होता जो सोना चांदी हीरा मोती का हो, और वो आज भी लोग उसकी ज़ियारत कर रहे होते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीज़ों से नापसंद फरमाए, क्योंकि दुनिया के ऐश व आराम से उन्होंने सख्ती से इनकार और अल्लाह से कभी भी नहीं माना, कभी भी नहीं मांगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वो क्यों नरम मुलायम बिस्तर पर नहीं सो सकते, क्यों वो नरम गद्दी पे बैठ के फिर अपने ज़िक्र इलाही नहीं करते। लेकिन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बिछौना क्या होता था, तकिया क्या होता था, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है। तो वो सब हमारे लिए एक इबरत का हासिल है। तो हमें उन चीज़ों को देख के अपने ज़िंदगी को बिल्कुल सीधा साधा बनाना और अपने नफ्स को काबू में रखना, और दुनिया के लालच में और दुनिया के रुपयों पैसों में मुलव्वस नहीं रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बंदे को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। तो बहरहाल आज कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत नीचा दिखाते हैं और अपने गरीब अमीरी का शान व शौकत दिखाते हैं। लेकिन वो फिर से वही बात है, वो वही लोग होते हैं जो ख़ानदानी अमीर नहीं होते हैं। जो अमीर होते हैं वो कभी दिखाते नहीं, वो कभी जताते नहीं, वो किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, कहने के लिए गिले शिकवे दिल में कोई भी किसी के लिए कीना बुखस नहीं रखना चाहिए। कहेंगे तो ज़रूर, लेकिन उस पे अमल तो करके दिखाएं। ज़रा सी क्या बात हो गई तो दूसरों को नीचा दिखाना, अपने से तुलना करना, अपने से नीचे तबके से बताना, मेरे पैर की जूती नहीं, मेरे बैदुल खुला के लायक भी तुम लोग नहीं हो बोल के किसी को ताना बाना करना, फिर वही लोग दीन के बातें करना। ये सब इस दुनिया में तो चलेंगे, क्योंकि रुपयों पैसों से तो सब चीज़ आज छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी को आज़माते भी हैं जिन्हें वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें देते भी हैं जो कुछ भी अमल इबादत करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इब्लीस को भी जब जन्नत से बाहर किया तो उसने इतने ज़िक्र किए हुए थे कि जन्नत का कोई भी कोना उसने छोड़ा नहीं था अमल इबादत कर करके। फिर जब उसने अल्लाह के बात पे इनकार किया तो उसने ये तक भी कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो मैंने इतने अमल इबादत किए फिर उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतना ताकत दिया कि इंसान के हर एक नस नस में जा कर के वसवसा करने का, और उसने चैलेंज भी किया कि मैं तुम्हारे बंदों को बिगाड़ के ही रहूँगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि करो जो मर्ज़ी करना है कर लो। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का भी मोहताज नहीं है। तो इसीलिए जो दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, बहुत ही हम ये हैं हम वो हैं, फिर से वही बात है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम किस खेत के मूली हैं, हम किस के पेड़ से जने हैं, और हमारा बाप कैसा है, माँ कैसा है, हमारे ज़ुर्रियात कैसे हैं, ये तो हम सब कुछ जानते हैं। तो बस वही बात है, जो लोग ज़्यादा बात करते हैं रुपयों पैसों के आड़ में, फिर उनके रुपयों पैसों को कुछ लोग कठपुतली बन जाते हैं, और कुछ लोग तो उनके रुपये पैसों को देखते हुए अपने ज़िंदगी को भी निछावर कर देते हैं। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि मुझे जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे कुछ बातें ऐसी याद आ जाते हैं। तो फिर मैं यूट्यूब पे आई ही इसलिए हूँ कि मैं अपने थोड़ी सी दिल की बात शेयर कर सकूँ। बाकी मुझे यूट्यूब से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ज़िंदगी का थोड़ी बहुत रोज़मर्रे का एक्टिविटीज़ दिखा सकूं। जैसे मैं आज जा रही हूँ सोनमर्ग अपने शौहर बच्चों के साथ घूमने के लिए। ये एक बहुत ही
खूबसूरत पल है। ये पल फिर दोबारा नहीं आ सकेंगे, तो इसीलिए अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ जाना कोई गुनाह वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर चलते चलते राह पे गाड़ियों में गाना बजाना, ये सब कुछ करना जायज़ नहीं है। तो इसीलिए हर जायज़ नाजायज़ को गौर फिक्र करना ज़रूर चाहिए कि इंसान को बोलने से पहले अपने अंदर झांकना भी इसीलिए ज़रूरी है कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी है। और जो अक़ल अल्लाह की तरफ से होते हैं वो बहुत ही क्या कहूँ, अल्लाह गिफ्टेड होता है, जिसके पास बोलने की सलाहियत हो और उस बोलने पर उसके अंदर कोई खामी ना हो, क्योंकि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। बाकी तो आज रुपया पैसे से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है इस दुनिया के लिए और आखिरत में, लेकिन ये सब रुपया पैसा वगैरह वगैरह नहीं चलेंगे। तो बाकी अभी देखिए मेरा ब्लॉग भी इसका कंटिन्यू भी रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी लंबी ब्लॉग हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं सनमरग भी पहुंची नहीं हूँ। देखिए अभी तो मेरा कैमरा भी बहुत शेक हो रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियोस बनाती हूँ और मैं खुद हैंडल भी करती हूँ और मैं खुद शूट करती हूँ और बात भी करती हूँ, तो थोड़ा सा शेकी से हो सकते हैं, उसके लिए माजरत चाहते हैं। और बाकी देखिए अल्लाह के हसीन नज़ारे, अल्लाह की खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीनरीज़। और अभी विंटर का ये हाल है और समर में फिर यहाँ पे सारी हरियाली हो जाते हैं। मैं कुछ क्लिपिंग्स इस विंटर का भी रखूँगी और इंशाल्लाह समर में समर का जो माहौल होगा वो और इसमें आप लोग को डिफ्रेंशिएट कराऊँगी। फिर देखिए इंसान की ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से होते हैं, कभी खिज़ा कभी बहार। तो लेकिन खिज़ा और बहार जब भी आए तो दोनों में अपने शान व शौकत है, दोनों में मज़े हैं, कोई भी ऐसा चीज़ बुरा नहीं है। खिज़ा में भी अपना मज़ा है, बहार में भी अपना मज़ा है। बस है तो कमी इस चीज़ की कि हम इंसानों की नज़रिया, तो हम खुद कहेंगे कि वो सर्दी है, अभी मौसम खिज़ा है, बहार नहीं है। और जब बाहर आएंगे तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं मौसम बहुत गर्मी है। तो हम हर हाल में मुतमईन नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुतमईन बख्श होने की कोशिश कीजिए और अपने नफ्स को काबू में रखिए और हसद फ्री रहिए और गैबत फ्री रहिए। यही मेरा मुद्दा है, यही मेरा चैलेंज है और यही मेरा टॉपिक है मेन, कि गैबत से बच के रहिए और हसद नहीं कीजिए। और जो भी ज़बान पे बात हो वो दिल पे हो, जो दिल पे हो वो ज़बान पे हो। और इकबाल साहब को शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ से। अब सनमरग अप्रोचिंग है, पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी पहुँचे नहीं हैं। और यहाँ पर बूचर है, मीट वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, सब कुछ है, टमाटर भी है।